दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत करते हैं, मन से काम शुरू करते हैं, फिर भी नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आता। घर में बिना कारण तनाव बढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती है और जो काम बनने चाहिए थे वहीं अटक जाते हैं। तब मन में एक सवाल उठता है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं होता। कुछ समय ऐसे होते हैं जब कर्म से ज्यादा सावधानी जरूरी होती है। ऐसे ही समयों में से एक समय होता है पंचक का। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पंचक कोई डर नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि अभी कुछ समय रुक जाना ही बुद्धिमानी है। जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है, तब उस पूरे काल को पंचक कहा जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी डगमगा जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि इस समय बड़े और निर्णायक कार्यों से बचना चाहिए। दोस्तों, अब अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें तो इस महीने के अंतिम सप्ताह में पंचक शुरू हो रहे हैं। पंचक की शुरुआत दोस्तों होगी 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8 बजे और पंचक समाप्त होंगे 29 दिसंबर 2025 की सुबह 7:41 पर। यानी पूरे 5 दिन तक पंचक का प्रभाव रहेगा। दोस्तों, इस बार पंचक बुधवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इन्हें राजपंचक कहा गया है। राजपंचक का मतलब यह नहीं कि सब कुछ किया जा सकता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कुछ कार्यों में थोड़ी शिथिलता होती है, लेकिन सावधानी तब भी आवश्यक रहती है। पंचक के समय सबसे पहले बात आती है नए निर्माण कार्य की। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पंचक के दौरान नए घर की नींव डालना, छत का काम शुरू करना या कोई बड़ा निर्माण कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे कहा जाता है कि इस समय किया गया निर्माण व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों की ओर ले जा सकता है और घर में अशांति का कारण बन सकता है। कई लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन बाद में इन्हें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी तरह पंचक के समय यात्रा को भी अच्छा नहीं माना गया है। विशेष रूप से दक्षिण दिशा की यात्रा कहा जाता है कि पंचक में की गई यात्रा दुर्घटना, धन हानि या मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। दोस्तों, अगर यात्रा बहुत आवश्यक हो तो पहले भगवान का स्मरण करके कुछ उपाय करके ही निकलना चाहिए, लेकिन बिना जरूरत के घूमना या लंबी यात्राएं टाल देना ही बेहतर होता है। पंचक के दौरान लेन देन को लेकर भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बड़े पैमाने पर धन का लेन देन, निवेश, जमीन या मकान की खरीदारी, बिक्री इस समय नहीं करनी चाहिए। खासकर दोस्तों, जब पंचक शुक्रवार से शुरू होते हैं, जिसे चोर पंचक कहा जाता है, तब धन से जुड़ी हानि की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, दिसंबर 2025 के पंचक राजपंचक है, फिर भी बिना सोचे समझे पैसा लगाना समझदारी नहीं मानी जाती। पंचक के समय विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी वर्जित बताए गए हैं। अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक में तो विशेष रूप से इन कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। भले ही यह पंचक राजपंचक हो, फिर भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो शुभ कार्यों को पंचक के बाद करना ही उत्तम माना गया है। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है पंचक के दौरान बेडरूम से जुड़े कार्य। इस समय नई चारपाई खरीदना, बेडरूम की पुताई कराना या उससे जुड़ा कोई बड़ा बदलाव करना वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पंचक के दौरान किया गया यह परिवर्तन दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। अब अगर पंचक के प्रकारों की बात करें तो दोस्तों, राज पंचक, रोग पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक, इन सभी का प्रभाव अलग अलग होता है। रविवार से शुरू होने वाले पंचक को रोग पंचक कहा जाता है, जिसमें मानसिक और शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती है। मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं, जिनमें आग, मशीन और निर्माण से जुड़े कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। शुक्रवार से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक होते हैं, जिनमें धन हानि और चोरी का भय रहता है। शनिवार से शुरू होने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं, जिनमें जोखिम उठाना बहुत भारी पड़ सकता है। दोस्तों, दिसंबर 2025 के पंचक बुधवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इन्हें राजपंचक कहा गया है। राजपंचक में कुछ सरकारी कार्य, वाहन खरीदना या भूमि पूजन जैसे कार्य उपयोगों के साथ किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी संयम और सावधानी सबसे जरूरी होती है।
दोस्तों, शास्त्र हमें डराते नहीं है बल्कि संभालते हैं। पंचक का उपदेश हमें यह याद दिलाना है कि हर समय दौड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी रुक जाना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। दोस्तों, अगर हम पंचक के समय संयम रख लेते हैं तो बाद में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि पंचक को भय की दृष्टि से नहीं बल्कि समझदारी की दृष्टि से देखिए। जो काम पंचक के बाद भी हो सकते हैं उन्हें थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। यही शास्त्रों की सच्ची सीख है और यही जीवन को संतुलन में रखने का मार्ग है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो दोस्तों इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि वो भी पंचक के समय सावधानी रख सके। दोस्तों, भगवान आप सभी को सद्बुद्धि दे, सुरक्षित रखे और आपके जीवन में शांति बनाए रखे। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।